गुड मॉर्निंग वेलोसिटी ट्रेडर्स। चलिए सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी और गिफ्ट निफ्टी टाइम फ्रेम 15 मिनट में देखते हैं। वाह, बहुत ज़्यादा गैप अप, करीबन करीबन 130 पॉइंट अप है। बाप रे। अच्छा, कल शायद एजेक्स यानी कि सिंगापुर निफ्टी के अंदर मार्केट बंद था कल। ओके, मार्केट बंद था और सीधा गैप अप ओपन हुआ है। करीबन करीबन आप देखो 128 पॉइंट्स। और अच्छा, मार्केट ने यहाँ से जैसे गिरावट ली थी इन जगह से, जो पिछली बार यहाँ पर सेलिंग था। ओके, और नीचे की ओर फिर वापस ऊपर, यानी कि करीबन 128 पॉइंट, अगर आप देखो 130 पॉइंट ऊपर की ओर है, यानी कि निफ्टी में गैप अप होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। गैप अप, और वैसे उनकी रेंज ज़्यादा से ज़्यादा ऑलमोस्ट 150 समझ लो, पकड़ लो। तो इतना अगर गैप अप ओपन हो रहा है तो आपकी ट्रेडिंग की रेंज आज निकल गई, यही समझ लो। मार्केट स्टक हो सकता है आज, यानी कि स्कैल्पिंग सिर्फ हो सकता है, ज़्यादा मेरे ख्याल से हो नहीं पाएगा। वैसे भी मंथली एक्सपायरी गया है तो मार्केट शायद अ, थोड़ा कंसोलिडेट करे, ये पॉसिबिलिटी है। क्योंकि सीधा ही गैप अप खोल दिया तो फिर ये समझ लो आपको सिर्फ 12-1 बजे करीबन कुछ मिलता है तो ठीक है, बाकी स्टक हो जाएगा ये। डाउ जोन्स करीबन 116, यानी कि पॉजिटिव है, बट नॉमिनल इफेक्ट तो नहीं आ सकता यहाँ पर इतना। और 35, अच्छा 0.1, यानी कि फिर भी थोड़ा सा पॉजिटिव हल्का सा है। ओके, यहाँ पर एक मार्क कर देते हैं ब्लू लाइंस। ओपनिंग जो होगा हमारा, वही ओपनिंग यहाँ से। ओके, चलिए आते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी में जैसे कल एक ट्रेंड लाइन्स हमने इन्वेंट किया था, आपको पता है, सेशन के अंदर। ये मार्केट जब ऐसे परसों गया हुआ था और ऊपर की ओर खींचा गया था यहाँ पर, तो एक ट्रेक बनाया था 1 आवर का। जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, एक बार और फेक ब्रेकआउट यहाँ से किया हुआ था, बट जैसे ही इस जोन को मार्केट ने क्रॉस किया, आपका एंट्री यहाँ से, यानी कि 1 आवर ट्रेक को ब्रेक किया, दैट मीन्स कहाँ पर जा सकता है, नीचे की ओर। फिर रुका कहाँ पर, क्योंकि भाई यहाँ पर एक ट्रेक बनाया हुआ है, देखो, जो यहाँ से बार-बार कंसोलिडेट कर रहा था 2 दिन पहले, इस रेंज को क्रॉस नहीं कर पा रहा था बैंक निफ्टी, और इसी रेंज में वापस नीचे, नीचे, नीचे और यहाँ से ब्रेकआउट करके यहाँ पर कंसोलिडेट करता रहा बैंक निफ्टी। तो ट्रेक अगर आपने बनाया होता तो बेहतरीन ट्रेड्स आपको मिलते, यानी कि एनालिसिस आपका प्रॉपर होना चाहिए। सबसे पहले डे की वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। क्या बन गया है यहाँ पर, देखो, एंगल्फिंग बन गया है यहाँ पर। बट एक्चुअल में मार्केट तो वैसे ही यहाँ से नीचे से ऊपर, बट एक कंसोलिडेशन ज़ोन के पास बना हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ इफ़ेक्टिव इतना रह सकता है। फिर भी लीजिए, डेटा विंडो ओपन कर लेते हैं। क्लोज़ था हमारा 300, कल का लो 248.20, ओपनिंग हमारा 700 और हाई 756 पॉइंटर हो गया डेली लेवल। अभी इसको थोड़ा सा ज़रा देखें, थोड़ा प्रिडिक्ट करें आप कैसे चल रहा है मार्केट।
वैसे यहाँ पर आप देख सकते हो अगली कैंडल और भी नीचे की ओर बॉटम से लेके बुलिश हुई थी, फिर नीचे की ओर और जैसे मार्केट ऊपर गया यहाँ से इस कंसोलिडेशन ज़ोन से जो डे यहाँ पर सस्टेन कर रहा है, वहाँ से नीचे की ओर फिर। तो हालाँकि मार्केट आज के जो लो है करीबन ऊपर ओपन होने के बाद फिर से लो को एक बार रिटेस्ट तो करेगा ही। फिर ब्रेकआउट होने के बाद बड़ी यहाँ पर नीचे की ओर गिरावट फिर आपको 43,800 तक जाने की संभावना रहेगी, बट फिलहाल आज के लिए तो मुझे नहीं लगता ये सब हो पाएगा। ओके, करीब-करीब बस यही ज़ोन के अंदर घुस गया है मार्केट वापस। तो हालाँकि उन्होंने कुछ लेवल्स तो ब्रेक किए ही है यहाँ से, है ना? ओके, यहाँ पर डाउन साइड अगर देखो तो एम पैटर्न बना हुआ है। करीबन-करीबन आप देखो एम पैटर्न ही, यानी कि एट द टाइम अगर बुलिश आज मार्केट थोड़ा-सा हल्का-सा ऊपर रहा, तो हो सकता है नीचे की ओर थोड़ा हल्का-सा आए। स्टक ना हो, तो एम पैटर्न थोड़ा खींच सकता है। पतली सी एक लाइन दे देंगे वन डे के अंदर, जिससे पता चले पॉजिटिवनेस। करीबन यही आ रहा है, 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर जो आ रहा है, यहाँ पर ट्रेक है, बस उसको ही रहने देते हैं, हो गया समझ लो, क्योंकि सब ज़्यादा हो जाएँगे फिर। ओके, जैसे ही 1 आवर के ट्रेक को यहाँ पर टच किया कल के कैंडल ने, सीधी गिरावट नीचे की ओर फिर। 2 रेजिस्टेंस यहाँ से मिले, एक तो ये वाला पकड़ लो आप, जो हाई लगा हुआ है, बस यही। ओके, वीक खत्म होने को आया है और क्या बन रहा है हम चेक करते हैं यहाँ पर। जैसे कि एम पैटर्न अगर आप देख रहे हो तो एम पैटर्न यहाँ पर इन्वेंट कंप्लीट हुआ, हल्का सा थोड़ा सा ऐसे किया हुआ है क्लोजिंग। पता चले अभी क्लोजिंग कहाँ पर होता है इसको, अगर वैसे ऊपर की ओर खींचता है आज मार्केट 600 तक, करीबन 300 तो है, गैप अप हो सकता है हो 100-200 पॉइंट्स और करीबन-करीबन 600 तक एक फ्लैट हो जाएगा। जो एम पैटर्न होगा वो यहाँ से फ्लैट, यानी कि थोड़ा चेंजिंग हो सकता है यहाँ पर। देखते हैं आज क्या होता है। चलिए, मिनट टाइम फ्रेम के अंदर ट्रिक कोई बनता है, चेक कर लेते हैं हम। देखो, यहाँ पर रिसेंटली वाला एक ट्रिक बन रहा है। नीचे की ओर कुछ नहीं रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी नीचे तो है ही ट्रैक, पुराना वाला, और यही यहाँ से हम रख देंगे। उसका थोड़ा-सा शैडो अगर करना है या फिर उसको मैक्सिमम ज़ोन एक बनाना है, तो बस यही रह सकता है ये। लीजिए। अच्छा, तो बैंक निफ्टी के अंदर करीबन-करीबन अभी 44,288 चल रहा है। मान लो 388 और 400, 400 के ऊपर अगर ओपन हो रहा है मार्केट, मेरे ख्याल से कौन सी जगह पे होगा, यहाँ पर मार्केट ने काफ़ी कंसोलिडेशन किया हुआ है, आप देख सकते हो इन रेंज पे। तो ये इम्पोर्टेंट, पिछली बार भी यहाँ ही हुआ था और इस ज़ोन से ही बाइंग आई थी। पिछली बार कौन से ज़ोन से बाइंग आई थी? इस वाले ज़ोन से ही बाइंग आई हुई थी यहाँ से। क्योंकि इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा था, बाइंग के कारण मार्केट को ऊपर लेके गए हुए थे। यहाँ पर आप देखो परसों के दिन, और फिर यहाँ से वापस गिरावट। तो ये ज़ोन जो है इम्पोर्टेंट रहेगा फिर। इसकी बॉडी हमने कवर की हुई है। तो यहाँ पर अगर मार्केट आता है, ओपन हो रहा है, तो यहाँ पर कंसोलिडेशन में फँस सकता है, ये प्रोबेबिलिटी रहती है। और वहाँ से वापस 300 की रेंज है, तो ये रेंज ऊपर की ओर मैक्सिमम मेरे ख्याल से ये रेंज निकल के आएगी, जो हम नोट डाउन आपको कर देते हैं यहाँ पर। इससे प्रोबेबिलिटी नहीं लगती है कि यहाँ पर ज़्यादा ऊपर की ओर जाए। 538, ओके। और ये वाला ज़ोन है करीबन-करीबन 44,476 से 44,438, 50 पॉइंट की रेंज में यहाँ पर कंसोलिडेट करने की संभावना। फिर अगर यहाँ पर आता है तो फँस जाएगा मार्केट और यहाँ से रिजेक्शन मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ये आप ज़ोन एक क्रिएट कर लेना, बाकी सब यहाँ पर लेवल सेट्स होके। और अगर बैंक निफ्टी के बाद हम निफ्टी की बात करें तो जाते-जाते यहाँ पर करीबन सवा 3 बजे रिवर्सल दिया हुआ था। करीबन 500 से 553-50, यानी कि पूरे दिन में ऐसा रिवर्सल हो आया ही नहीं था कि गिरावट के बाद यहाँ पर एक ट्रेक को ब्रेक किया। यहाँ पर एक ट्रेक दिया था, उसे ब्रेक किया और ऊपर की ओर सस्टेन कर रहा है ना?
ओके। वन डे की कुछ वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं पहले। जो आज का लो था 492.10, क्लोजिंग हमारा 523.55 निफ्टी के अंदर। वैसे ऊपर की ओर तो जाने की ज़रूरत है नहीं, तो बाकी के लिए बस वैसे ही कुछ हटा देते, ज़रूरत नहीं है सब। ओके, तो यहाँ से जैसे गिरावट मिली थी हमें, तो फाइनली अगर जा सकते तो हमारा यहाँ पर करीबन 19,000 यही है, 19,200 करीबन जा सकता है मेरे ख्याल से, 265 यहाँ पर भी। बट फिलहाल गैप अप ओपन हो रहा है तो करीबन-करीबन 19,662 के लेवल आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा यहाँ पर। और यहाँ से एक ट्रैक भी बनता है। इस ट्रैक को हटा देंगे यहाँ से, इसे ज़रूरत नहीं है। वैसे मार्केट नीचे की ओर उतर गया है यहाँ से, देखो जब भी उतरा टॉप छोड़ा और यहाँ पर कंप्लीटली आप देख सकते हो नीचे की ओर फिर मार्केट है। वन डे की ट्रेंड लाइंस क्लोन यूज़ करते हैं सीधा सिंपल सा, और यहाँ पर रख देते हैं। ओके, फैक्ट ब्रेकआउट करके मार्केट वापस नीचे की ओर आया। मैक्सिमम एक जोन क्रिएट कर देते हैं, ये वाला हो गया यहाँ पर। तो ये ट्रेक है वन डे का, जब भी इससे ब्रेकआउट होगा तब मार्केट पॉजिटिव माना जाएगा। और इस हाई को करीबन करीबन ये नोट कर लो आप, 19,785 के ऊपर ही उसको पॉजिटिव माना जाएगा। तब तक वो थोड़ा हल्का सा रिकवरी हो सकता है, बट पॉजिटिव कब, इन लेवलों के 19,788, क्योंकि ये कंसोलिडेशन बॉक्स एक बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर आपको मिल सकता है, वापस सेलिंग जोन यहाँ पर कंसोलिडेट कर सकता है। चलिए आ जाते हैं 1 आवर के अंदर। 1 आवर में बहुत शार्प बन रहा है, 50 मिनट टाइम फ्रेम में चले जाते हैं और इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इन सबको हटा देते हैं। बहुत शार्प बन रहा है यहाँ से। 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर या फिर मैक्सिमम एक कवर ही कर लेते हैं 5 मिनट में पूरा, क्योंकि इस जोन के अंदर बार बार घूम रहा है मार्केट। ओके, कंप्लीट कवर हो गया 5 मिनट के अंदर। जैसे कि ऊपर अगर ओपन हो रहा है करीबन 100 पॉइंट्स, मान लो कि 19,553 है, तो 19,000 करीबन 653 करीबन अगर हम चले जाए तो पूरे वीकली लेवल पे यहाँ पर आ गया मार्केट। और मेरे ख्याल से इस जोन में अंदर फंस सकता है, जैसे कि अगर इन्हीं कहीं पर हो रहा है तो इस जोन के अंदर फंस सकता है मार्केट।
इस ट्रेंड लाइन को भी याद रखना, ये मैक्सिमम है, आउटसाइड यानी कि पॉजिटिव वाला ट्रैक है, तो यहाँ से रिजेक्शन मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा है। वीकली लेवल्स है, यहाँ पर भी आपको ये इम्पोर्टेंट है लेवल, यहाँ पर हम नोट डाउन इनको कर लेते हैं। अगर मार्केट यहाँ पर ओपन हो रहा है, तो ये लेवल इम्पोर्टेंट रहेगा 19,657 वाला लेवल। ज़्यादा रिजेक्शन मिलने के चांसेस होते हैं यहाँ पर करीबन। और करीबन अगर देखें 45 मिनट्स में यहाँ पर क्या हो रहा है, चलिए, तो बस यही ज़ोन है और एक वाला ज़ोन यहाँ है। देखो, यहाँ पर थोड़ा-सा बेस बना हुआ है, तो सबसे ज़्यादा जो सेलिंग लगी हुई थी, इन जगह पर लगी हुई है, यहाँ पर भी, है ना? तो कोई बात नहीं, फाइनली लेवल जो है हमारा 19,674 है और 57 है। बिटवीन यहाँ पर रेंज अगर मार्केट जाता है तो ये फँस जाएगा यहाँ पर, इन लेवल पे, दोनों की रेंज के अंदर। जो यहाँ पर इस कैंडल है, वहाँ ही फँस सकता है और बारी-बारी यहाँ ही चला सकता है मार्केट। कुछ ऐसे ही आप पकड़ लो, इसी हिसाब से, ठीक है? तो यहाँ पर कुछ घूमने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। वैसे निफ्टी के अंदर रेंज निकल गई समझ लो। मार्केट में आज वैसे इतना कुछ ख़ास नहीं हो सकता है, इतना गैप अप होने के बावजूद, क्योंकि पूरा रेंज ही बंद मार्केट के अंदर ही कवर हो जा रहा है यहाँ पर, दैट्स व्हाई। ओके, चलिए। तो लेवल्स आपके सामने हैं, 1 डे की यहाँ पर मास्टर लाइन आई हुई है। वैसे अप होने के चांसेस थे, तो यही ट्रिक आप फॉलो करना है। इस ट्रिक को मार्केट काफ़ी दिन से फॉलो कर रहा है और इसी ट्रिक से मार्केट के अंदर पॉजिटिवनेस आपको पता चल रही है। येलो ट्रिक है, ओके। तो ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई एनालिसिस में क्वेश्चन है आपसे? 25 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर क्या हो रहा है? ओके, अच्छी कैंडल रिवर्सल वाले बनाए लास्ट में जाते-जाते और करीबन 1 आवर शार्पली गिरावट 1 आवर में और रिकवरी यहाँ से। देखो रिकवरी कहाँ से हो रही है, एक आपको नोट करना चाहिए यहाँ से। देखो, एक वीकली ट्रेंड लाइन्स आ रही है यहाँ पर, देखो, ये वाला वीकली ट्रेंड लाइन्स है यहाँ पर, वीक के अंदर बनाया हुआ है, 1 वीक, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से। देखो, 1 वीक का यहाँ पर देखो, मार्केट नीचे की ओर यहाँ से ही रिवर्सल लेके ऊपर की ओर गया था। तो मार्केट में बस यही वीकली लाइन है नीचे की ओर यहाँ पर, जो नीचे से एकदम बॉटम टच करके वापस ऊपर गई है, यहाँ से थोड़ा-सा रिकवर की है। तो अगर वार मार्केट वापस आता है तो फिर से अगर रिटेस्ट करता है आगे जाके और उसको बॉटम से उनको रिटेस्ट करना है, तो मेरे ख़्याल से फिर से वो इन लेवल करीबन 456 और ये फाइनली 433 रिवर्सल होना है, तो वापस यहाँ से ऊपर आने के यहाँ से हो सकता है, इन जगह से। कभी भी अगर कैंडल यहाँ पर आती है वापस, तो इन जगह यानी कि अगली कैंडल का लो यहाँ से वो ले सकता है और वापस मार्केट चढ़ जाएगा। तो ये अगर इतना आता है और वापस ऊपर आ गया, तो फिर बुलिशनेस ऊपर की ओर आपको यहाँ से रिकवरी, जैसे आपको यहाँ से रिकवरी मिली हुई है, इन जगह से वीक, आप देख सकते हो। करीब-करीबन 3 वीक आपको पॉजिटिवनेस मिला है, 2 ही वीक में मार्केट नीचे की ओर आपको देखने को मिल रहा है और बिल्कुल वही ट्रैक पे रुका हुआ है। तो अगर इन रेंज पे अगर फाइनली 438 को ब्रेक कर लिया, तो फिर समझ लो गिरावट हो गई 200 तक, 19,200 और उसके बाद ज़्यादा, अगर यहाँ से वापस नहीं मुड़ता है तो। बट ये ट्रैक छोड़ सकता है, याद रखें, ये ट्रैक है ना, छोड़ सकता है। अगर नीचे की ओर ज़्यादा आया तो गिरावट होने की संभावना रहेगी। तो इन लेवल पर खास आपको ध्यान रखना है। अगर सेल पोजीशन ज़्यादा लॉन्ग के लिए क्रिएट करना है, 433 के ब्रेकआउट के बाद ही आप कर सकते हो करीबन, या फिर 400 की रेंज को पकड़ लो आप, उससे नीचे की ओर आपको 100 पॉइंट्स यहाँ पर नीचे की ओर फिर मिल जाएँगे। शायद एक 150 पॉइंट 253 तक यहाँ पर मंथली सपोर्ट नीचे की ओर आ रहा है फिर। ओके, तो रिटेस्ट जैसे मार्केट आगामी जो दिन है, रिटेस्ट होके मार्केट वापस नीचे को मेरे ख्याल से टच करने आना ही चाहिए, जो लेवल को छुआ है वो निफ्टी ने। तो याद रखिए कि मार्केट जहाँ कहीं ऊपर जा रहा है, कुछ ऐसी रेंज से फिसल सकता है जहाँ पर फिर से वो नीचे की ओर फिर जा सकता है वापस। तो कुछ ऐसी रेंज यहाँ से देखनी है, जैसे यहाँ से सबसे ज़्यादा सेलिंग लगा है करीबन 600 वाली रेंज पे, आप देख सकते हो यहाँ पर
क्वांटिटी काफ़ी फ़िल हुई है, इन जगह से हुई है, तो यहाँ पर बेस बना हुआ है। बेस बनने के बाद क्या होता है कि मैक्सिमम ट्रांज़ैक्शन उन जगह पे हुई है अभी, फ़िलहाल। तो ट्रांज़ैक्शन जहाँ से होती है वहाँ पर मुड़ सकता है मार्केट इन जगह से, है ना? क्योंकि देखो, ये जो है ना बेस, यहाँ पर क्वांटिटी फ़िल होती है सेलिंग की, इन जगह से, इन ज़ोन से। तो वैसे मार्केट फिर से छूने नीचे की ओर जा सकता है, करीबन वीकली लेवल पे रुका हुआ है अभी, आप ट्रेंड लाइन देखो, है ना? तो अगर आना है रिटेस्ट के लिए मार्केट को, डब्ल्यू बनाना है ना? तो ऐसे एक ऊपर की ज़ोन से उसको गिरावट लानी पड़ेगी। तो तैयार रहिए ऊपर की वाले ज़ोन से, और 150 पॉइंट अगर ओपन ओपन हो रहा है तो मेरे ख्याल से 2-3 घंटा ट्रेडिंग मत कीजिए, क्योंकि मार्केट फँस जाएगा ऊपर की ओर, रेंज खत्म हो गई, क्योंकि निफ्टी गैप अप काफ़ी ओपन हो रही है। तो फिर मेरा सजेशन है आज के दिन अगर आप ट्रेड ना करें तो बेटर है, क्योंकि रेंज बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी आज। ओके, ठीक है, यहाँ पर क्लोज़ करते हैं, ठीक है? और फिर इसका वीडियो हम लाइव करते हैं। थैंक यू।